हेलो लर्नर्स, आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर प्रियंका और आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ओलंपियाड के बारे में बताने वाली हूँ जो सोशल साइंस से ही रिलेटेड है। और वो ओलंपियाड है इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड ISSO। ठीक है, तो ये ओलंपियाड जो है बहुत इजी होता है, आपके सिलेबस से जो आप प्रेजेंटली क्लास में पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड होता है। तो इसके पैटर्न और सिलेबस के बारे में और जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, एक चीज और मैं बता देती हूँ, ये जो ओलंपियाड है ये SOF और सिल्वर जोन दोनों करवाता है। ठीक है, इनकी डेट्स अलग अलग होती हैं, है ना। तो SOF इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड एक सिंगल लेवल एग्जाम है, सिंगल लेवल ही होता है, इसका कोई सेकेंड लेवल नहीं होता है। ठीक है, ये रिस्पेक्टिव स्कूल करवाता है। ठीक है, और स्कूल आवर्स में ही ये एग्जाम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस होता है क्वेश्चंस का। जैसे यहाँ पे क्लास 1 to 4 के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो 35 ही होते हैं, और क्लास 5th to क्लास 10th के लिए जो MCQs होते हैं वो होते हैं 50। ठीक है, 50 MCQs आते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शंस की कि क्लास वाइज यहाँ पे कितने सेक्शंस होते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टोटल तो क्लास 8th की अगर हम बात करें, क्लास 8th के लिए 50 क्वेश्चंस हैं तो और 50 क्वेश्चंस आएंगे क्लास 8th में, जो टोटल 60 मार्क्स का होगा क्लास 8th का जो ओलंपियाड होगा। ठीक है, यहाँ पे हम 8th 9th 10th की ही बात करेंगे और हम जो यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करेंगे वो भी क्लास 8th 9th और 10th का ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 8th में 50 क्वेश्चंस, टोटल 60 मार्क्स। ठीक है, तो सेक्शन 1 आपका हिस्ट्री का होगा जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच। सेक्शन 2 ज्योग्राफी का होगा, 15 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क ईच। सेक्शन 3 होगा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सिविक्स से रिलेटेड होगा, 10 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क ईच। और सेक्शन 4 होगा अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन मतलब अचीवर सेक्शन सेक्शन 1, 2 और 3 में से ही होगा, पर यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। ठीक है, थोड़े से ट्रिकी होंगे। तो इस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स ईच। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, क्लास 9th और 10th में टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल मार्क्स 60। सेक्शन 1 हिस्ट्री का होगा जिसमें 15 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच। सेक्शन 2 ज्योग्राफी, 10 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच। सेक्शन 3 पॉलिटिकल साइंस दैट इज सिविक्स, 10 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच। सेक्शन 4 इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्लास 8th में नहीं होती है, 9th और 10th में ही होती है, तो इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क ईच। यहाँ पे सेक्शन 5 आपका अचीवर सेक्शन होगा, 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स ईच के। अब यहाँ पे जो सिलेबस है आपको NCERT से ही पढ़ना है, NCERT बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि जो हम कोर्स में पढ़ रहे हैं उसी में से ही हमारा ओलंपियाड बनेगा। ठीक है, तो हम जो लेक्चर्स पढ़ेंगे वो जो भी हम लेक्चर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे आप लोगों को, वो हम जो है जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, जो टॉपिक्स NCERT में है वही टॉपिक्स हम लोग यहाँ कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे ओलंपियाड एग्जाम के वो 70% करंट क्लास सिलेबस के होते हैं और 30% प्रीवियस क्लास सिलेबस के होते हैं। जैसे अगर आप क्लास 8th का ISSO दे रहे हो तो 70% क्वेश्चन क्लास 8th के होंगे और 30% क्वेश्चन क्लास 7th सिलेबस के होंगे। ठीक है, जो आपके अचीवर्स सेक्शन में जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट क्लास सिलेबस से ही होंगे। मतलब अगर आप क्लास 9th का ISSO दे रहे हो तो अचीवर सेक्शन में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्लास 9th से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, नाउ SOF ISSO कंडक्टेड जो कंडक्शन होता है वो 2 डेट्स होती हैं, 12 दिसंबर 2023 और 18 जनवरी 2024 इस बार की डेट्स हैं। और स्कूल जो है वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक डेट सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, बट जो पेपर होगा वो जो भी जैसे कि 12 दिसंबर का पेपर है या 18 जनवरी का जो पेपर है वो अलग अलग ही होता है, और बट स्कूल अपने अकॉर्डिंग एक डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार डेट लेने के बाद, एक बार डेट सेलेक्ट करने के बाद स्कूल जो है वो डेट को चेंज नहीं कर सकते। मीडियम ऑफ द टेस्ट इंग्लिश होता है। ठीक है, CBSE ICSE ISS एंड स्टेट बोर्ड सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही टेस्ट पेपर्स को सेट किया जाता है, और एग्जाम जो है वो स्कूल आवर्स में होगा, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बेस्ट पार्ट होता है
स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, दैट इज SPR। तो ये जो SOF ओलंपियाड कराता है ये हर एक पार्टिसिपेंट को स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट देता है। अब इस स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट का क्या रोल है, यहाँ पे स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करता है, ये देखता है कि उनकी स्ट्रेंथ कौन सी है, उनको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ SPR इज टू शेयर विद द स्टूडेंट and her and his parents analysis of student answers। ठीक है, this is expected to enable the student understand her and his strength and areas requiring the improvement। तो जहाँ पे improvement की जरूरत है वहाँ पे students और आगे काम कर सके। ठीक है, और next time जब भी वो ओलंपियाड को दे तो उसमें अच्छा कर सके। ठीक है, तो student performance report जो है वो SOF प्रोवाइड करता है हर एक पार्टिसिपेंट को। ठीक है ना, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट के भी जो आती है, हर स्टूडेंट की आती है, हर पार्टिसिपेंट की जो SPR आती है उस वो भी कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। जैसे सेक्शन A जो है वो ये प्रोवाइड करता है स्टूडेंट मार्क्स और रैंक अचीव इन स्कूल, सिटी, जोन, रीजन और इंटरनेशनल लेवल। मतलब वहाँ पे स्टूडेंट की रैंक प्रेजेंट होती है, जोन, इंटरनेशनल रैंक या इन कंपेयर टू रीजन, स्कूल के अकॉर्डिंग रैंक स्पेसिफाई होती है। सेक्शन B पास्ट ईयर वाइज एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ने अगर पहले भी ये एक ओलंपियाड दिया है और अभी प्रेजेंट ईयर में भी देगा, तो जब ये SPR आएगी तो वो कंपैरिजन करके आएगी विद द पास्ट ईयर एनालिसिस। पास्ट ईयर में जो ओलंपियाड दिया था उसके एनालिसिस में ये रिपोर्ट आएगी। सेक्शन C प्रोवाइड करता है परसेंटेज स्कोर विद कंपैरिजन एट क्लास, सिटी, जोन एंड इंटरनेशनल लेवल। सेक्शन D प्रोवाइड करता है कंपैरिजन ऑफ एवरेज मार्क्स एनालिसिस एट स्कूल, सिटी, जोन एंड इंटरनेशनल लेवल। और सेक्शन E प्रोवाइड करता है टॉपिक वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो SPR जो प्रिपेयर होती है वो इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होती है। ठीक है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन दिया जाएगा हर एक स्टूडेंट को। टॉप 25 रैंक होल्डर्स को अवार्ड दिया जाता है, मेडल्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ओलंपियाड के बारे में। अब हम देखते हैं सिलेबस, क्लास 8 का सिलेबस देखते हैं हम लोग। हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल क्वेश्चंस 50 हैं और 60 मिनट्स, दैट इज टोटल टाइम हमारा 1 आवर का है। तो सेक्शन 1 हिस्ट्री, सेक्शन 2 ज्योग्राफी, सेक्शन 3 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सेक्शन 4 जो होता है वो हॉट्स का होता है, दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, जिसमें सिलेबस एज पर 1 और 2 और 3 सेक्शन का होगा। ठीक है, बट क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। तो ये आप जो भी टॉपिक्स यहाँ देख रहे हैं, जब भी आप ये वीडियो को रेफर करेंगे, सारे टॉपिक्स जो है NCERT बेस्ड ही हैं। ठीक है, सेम 9th क्लास की अगर हम बात करें, 50 क्वेश्चन 1 आवर टाइम होता है। इसमें सेक्शन 1 हिस्ट्री, सेक्शन 2 ज्योग्राफी, सेक्शन 3 पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन 4 इकोनॉमिक्स एंड सेक्शन 5 हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस का, जिसमें अगेन जो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे वो 1, 2, 3, 4 सेक्शन के सिलेबस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और अगर आप इन चैप्टर्स पे थोड़ा ध्यान देंगे तो ये सारे चैप्टर्स NCERT में ही हैं। ठीक है, जैसे रशियन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, यहाँ पे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज, पॉलिटिकल साइंस में व्हाट इज डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इकोनॉमिक्स में पालमपुर, पॉवर्टी, ये सब आप NCERT में, सारे चैप्टर्स NCERT में हैं। क्लास 10th में भी 50 क्वेश्चंस होंगे 1 आवर के। ठीक है, इसका जो सेक्शन वाला पार्ट है वो सेम क्लास 9 से ही मैच करता है। जैसे सेक्शन 1 हिस्ट्री, सेक्शन 2 ज्योग्राफी, सेक्शन 3 पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन 4 इकोनॉमिक्स और सेक्शन 5 आपका हॉट्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जो टॉपिक्स हैं, जो आप टॉपिक्स जब भी आप ये टॉपिक्स जो मेंशन है यहाँ पे, ये अगेन NCERT की बुक्स के ही हैं। ठीक है, तो मतलब पूरा अगर आप 8th, 9th, 10th क्लास के लिए ओलंपियाड दे रहे हो तो आपको NCERT को ही अच्छे से रीड करना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड कंडक्टेड बाय सिल्वर जोन। इसका पैटर्न और इसका जो पैटर्न है, ये एग्जाम है, कैसे होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड ISSO जो है, ये एक कॉम्पिटेंसी नॉलेज बेस्ड टेस्ट है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होता है एंड इट इज बेस्ड ऑन CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट पेपर पैटर्न की बात करते हैं। क्लासेस 6 to 8 में अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चंस होंगे और ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन 40 मिनट्स का होगा कंपेयर टू SOF में 1 आवर था।
क्लासेस 9 और 10th की बात करें तो 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मिनट्स के, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पेपर्स जो सिल्वर जोन भेजते हैं उसमें बहुत फ्रंट पेज पे पूरा डायरेक्शन होता है क्वेश्चन पेपर का, जो हमें फॉलो करना होता है। इसमें सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वेश्चन पेपर्स बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो लेके जा सकते हैं, बस आंसर शीट जो है OMR आंसर शीट जो है वो मतलब जो भी स्कूल में या इंस्टीट्यूट में दे के जानी पड़ती है, जो लोग उसे कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। OMR आंसर शीट आपको पता ही होगा कि OMR में सर्कल्स आते हैं, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आप आगे 4 सर्कल्स देखोगे और यहाँ ऑप्शन होगा A, B, C और D। तो जो भी फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, जैसे कि C है तो आप C को सर्कल कर दोगे, ठीक है। तो ये आपको करना आता ही है ना। अच्छा, यहाँ पे जो सिल्वर जोन में जो डेट्स आई हैं ISSO एग्जाम के लिए, तो वो है एक 3 नवंबर 2023 और 21 दिसंबर 2023, और स्कूल अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग डेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो अब हम एक बार पेपर पैटर्न की बात करते हैं और डिटेल में। तो यहाँ पे क्लास 8 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 35 और टोटल मार्क्स होंगे 100 मार्क्स का पूरा पेपर आएगा, जिसमें हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस होंगे 2.5 मार्क्स ईच, तो 25 मार्क्स का हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी में भी 10 क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स ईच, तो ज्योग्राफी भी टोटल 25 मार्क्स की हो गई। पॉलिटिकल और सोशल साइंस में भी 10 क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स ईच, तो 25 मार्क्स टोटल हो गए सिविक्स के लिए। एक यहाँ पे होता है स्कॉलर जोन, जैसे कि SOF में अचीवर सेक्शन होता है, ऐसे यहाँ पे एडवांस लेवल का होता है स्कॉलर जोन, जिसके 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स ईच, तो ये भी 25 मार्क्स का हो गया। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 100। क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में 40 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स 100। हिस्ट्री के 8 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स ईच, 16 मार्क्स की हिस्ट्री। ज्योग्राफी में भी 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, 16 मार्क्स। पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ में 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, 16 मार्क्स की आपकी सिविक्स हो गई। इकोनॉमिक्स में थोड़ा डिफर करेगा, इकोनॉमिक्स में 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच, तो 12 मार्क्स की आपकी इकोनॉमिक्स हो गई। और स्कॉलर जोन होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स ईच के, ठीक है, तो 40 मार्क्स का आपका स्कॉलर जोन हो गया। सेम ये पैटर्न आपका क्लास 10th में भी होगा। क्लास 10th में भी 40 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। हिस्ट्री में 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, 16। ज्योग्राफी में भी 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, अगेन 16 मार्क्स की ज्योग्राफी। पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ में 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, तो 16 मार्क्स की आपका पॉलिटिकल और सोशल लाइफ हो गया। इकोनॉमिक्स में 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, तो 12 मार्क्स की इकोनॉमिक्स। और स्कॉलर जोन में 10 क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच, तो 40 मार्क्स का आपका स्कॉलर जोन हो गया, ठीक है। तो आई थिंक पैटर्न तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। यहाँ पे बताया है कि ईच विनर विल बी इंटाइटल्ड फॉर 1 अवार्ड, तो यहाँ पे जो विनर होंगे उनको एक ही अवार्ड के लिए वो लोग लाइबल होंगे, ठीक है। और स्पेशली हायर ऑर्डर लेवल, मतलब अगर उनको इंटरनेशनल रैंक अच्छी मिली है तो इंटरनेशनल रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। और अगर उनको क्लास वाइज और जोनल रैंक्स भी मिली हैं, ठीक है, तो वो जो रैंक्स है, वो जो उसके जो मेडल है, वो आगे वाली रैंक को शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि द इंटरनेशनल टॉप 3 रैंक होल्डर्स विल बी एंटाइटल्ड टू अवार्ड्स बेस्ड ऑन देयर इंटरनेशनल रैंक। तो टॉप 3 इंटरनेशनल रैंक होल्डर्स होंगे, उनको जो मेडल्स दिए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनेशनल रैंक दिए जाएंगे, ठीक है। अगर उन्हें कोई अवार्ड मिलता है जोनल रैंक के अकॉर्डिंग, तो वो आगे जो भी नेक्स्ट रैंक होल्डर होगा उसे दे दिया जाएगा। सेम क्लास अवार्ड में भी अगर द क्लास अवार्ड अक्वायरिंग टू अ जोनल अवार्ड, अगर किसी को क्लास अवार्ड मिला है और सेम उसे जोनल अवार्ड भी मिल रहा है, तो वो जो अवार्ड है वो नेक्स्ट रैंक होल्डर को दे दिया जाएगा। तो मतलब टोटली अगर हम बात करें तो एक जो विनर है वो उसको एक ही अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे SOF में स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती थी, यहाँ पे भी क्वेश्चन वाइज परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट दी जाएगी हर स्टूडेंट को। तो उसको भी कुछ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन A जो है वो स्टूडेंट मार्क्स और रैंक अचीव प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू क्लास, जोनल, ओलंपियाड रैंक्स। सेक्शन B प्रोवाइड करता है चैप्टर वाइज परफॉर्मेंस स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट।
सेक्शन सी प्रोवाइड करता है परसेंटाइल स्कोर हेल्प टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ अदर स्टूडेंट्स इन द जोन एंड इंटरनेशनल लेवल। तो मतलब सेक्शन सी परसेंटाइल स्कोर प्रोवाइड करेगा। सेक्शन डी प्रोवाइड करता है परसेंटेज स्कोर एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट विद कंपैरिजन विद द क्लास, जोन एंड इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा डिटेल जो है वो एनालिसिस दिया जाता है स्टूडेंट को, जिससे कि स्टूडेंट जो है अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सके अच्छे से, है ना। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत काम वाली है, मतलब क्योंकि जो ओलंपियाड के बारे में हमें बहुत इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है, स्पेशली सिलेबस और पैटर्न के बारे में। तो ये वीडियो आपकी उसमें बहुत हेल्प करेगा, आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। और एक बार और कि इस ओलंपियाड को प्रिपेयर करने के लिए आप एनसीईआरटी को ही फोकस करना, हमारे लेक्चर्स को वॉच करते रहना, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर।